तो हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे पीके इंस्टीट्यूट में। तो जैसे कि पहले लेक्चर 1 क्लास लिए थे इंग्लिश का, तो आज लेक्चर 2 होने वाला है, यानी पार्ट 2। पार्ट 1 पहले थे, पार्ट 2 पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं लीजिए, आप लोग का आगे इंग्लिश पढ़ाने वाले ऐसे कोई आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको समझा दिया जाएगा और समझाने के साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग सब कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। उसमें डरने का बात नहीं है। आप लोगों को पता है कि माई मदर एट 66 क्या है, तो जो मेरा माता जो है वो कितने 66 का ईयर्स में है, इसी के बारे में बताया हुआ अपने महसूस को बता रहा है, ठीक है। कौन? कमला दास। तो चलते हैं। तो पहले हम लोग कुछ पार्ट 1 पर करे थे यहाँ तक, ठीक है। कहाँ तक? ये होम तक, होम तक किए थे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो आज से शुरू करेंगे यहाँ से। बट तो सुनो, आपको शायद पता होगा कि जब आपको शॉर्टकट में बता देते हैं कि ये इसमें इस कहानी में क्या बोला गया था, ठीक है। तो ये जब कमला दास की जो बेटी है वो क्या कर रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, मतलब होम से क्या कोचिंग जा रहे थे, वो भी लास्ट फ्राइडे जो थे जा रहे थे, वो भी सुबह सुबह, ठीक है। तो उसने उसके माँ भी उसके साइड में क्या थी, बैठी थी। उसकी माँ भी बैठी थी। तो उसके माँ जब बैठी थी तो वो सो गए थे, ठीक है। तो जब सोने के बाद उसका चेहरा देखा, माउथ देखा, तो हैरान लगा और बहुत कुछ सारे अनफील्ड, ठीक है, अनफील्ड जो महसूस नहीं किया जा सकता उसको भी आप ये महसूस किया, ठीक है, अनफील्ड। लेकिन क्या बात बोले, रियलाइज किया, फिर सोचा, देखा, फिर मन में क्या आया, दुख, जैसे कि दुख भरी कहानी किसी को क्या सुनाई, ठीक है। इस तरह इसका मन में भी आ गया। किसके था? किसकी? तो ये आपके इसकी, यानी कमला दास की, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, शुरू करते हैं यहाँ से। बट एफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक्स, तो क्या हुए, तो फिर उनके जब पहुंचे हम, तो वो फिर एयरपोर्ट क्या किए, सिक्योरिटी चेक की। किसके? जब वो होम से कहाँ जा रहे थे, कोचिंग जा रहे थे, ठीक है। इसकी बेटी, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो गए, तो ये हमारे जो है उसकी बेटी, तो वो क्या जा रहे थे, जो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक किए, सिक्योरिटी चेक, तो अब पता नहीं क्या क्या निकले होंगे। तो फिर उसने स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे, तो उसने फिर कुछ स्टैंडिंग यानी कुछ समय के लिए फिर क्या देखे, वो बाएं घूर के फिर देखे, किसको? अपने माँ को देखे, ठीक है, यार्ड। तो इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो बोर्ड, बोर्ड, ठीक है। बट आफ्टर टू द आफ्टर सिक्योरिटी चेक्स स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे, वो कुछ समय के लिए, वो हमेशा के लिए देखी, ठीक है। तो फिर आई लुक्ड अगेन एट द हार, तो फिर उसने फिर से देखने का कोशिश किया, ठीक है। वन पेल सेट लेट विंटर मून एंड द फेल, इसको मुंह में देखे कि वान जैसे क्या है, जैसे कि चंद्रमा जैसे, मतलब क्या, तो उदास, उस तरह उसके चेहरे पीले, इस तरह मतलब पीले रंग के दिख रहे थे, ठीक है। पीले रंग के कुछ अजीब मतलब दिख रहे थे, जैसे कि अगर कोई अगर 60 यानी ज़्यादा साल के हो जाते तो कैसे दिखने में लगते, उस तरह दिखने लगते थे, ठीक है। विंटर मून जैसे दिखने लगते थे, मानसून की जैसा। और फिर वो क्या किए थे, फेमिलियर, ठीक है, फेमिलियर एज, फेमिलियर एज का मतलब होता है पुराने यादें, ठीक है। क्या है, पुराने यादें को ये महसूस किए, पुरानी यादें को, पुरानी यादें को महसूस किए। कौन? तो ये हमारे कमला दास ने, ठीक है। तो फिर यहाँ लिखा है हमारा माई मदर इन माई चाइल्डहुड फियर, तो ये चाइल्डहुड फियर यानी चाइल्डहुड मतलब समझो कि चाइल्डहुड जो है वो बचपन का, वो बचपन से उसको बचपना में कैसे डर लग रहा था, इस तरह उसे अभी डर, मतलब डर होने लगा। किसको? तो कमला दास को, ठीक है। डरने का बात नहीं है हमें। तो फिर बट ऑल आई सेड वॉज, तो वो पर भी लेकिन सब, सभी बातों को अपना तहत लेकर क्या बोले,
फिर भी उसने क्या कहा, कहा कुछ लेकिन डायरेक्ट बोला सी यू सून अम्मा। क्या बोला, लास्ट में वो चल गए हैं लेकिन पर भी उसने कहा कि सी यू सून अम्मा कहता था। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल। तो फिर वो ऑल क्या किए, तो ऑल डिड के हमेशा मतलब स्माइल करते रहे और अपना कोचिंग एयरपोर्ट जाने लगे। तो बस कहानी इतने दूर था जो कि आपका लेक्चर 2 में यानी पार्ट 2 में आपका समाप्त हो गया। ऐसे ही आपका हर चैप्टर इंग्लिश को ख़त्म कर दिया जाएगा और ख़त्म करने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर सब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे और एग्जाम में आपका 95 आ जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डरिए नहीं। इसमें कुछ आपको हिंदी में वर्ड मीनिंग दिया गया, इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। मुस्कुराते मुस्कुराते चल गए। इसमें कुछ जो डोज था, यहाँ देखो ये डोज था जो कि शॉर्ट नेम थे, यानी झपकी, उंगना। एसन प्ले मतलब पीला देख रहे थे, फीका। क्रॉप्स मतलब होता है सौ। स्प्रिथिंग मतलब आपको पता होना चाहिए कि दौड़ते हुए स्प्रिथिंग, शॉर्ट फास्ट रेस, ठीक है। और स्पेलिंग मतलब होते गिरते हुए, जो बुझ से पत्ते गिरे थे यहाँ बताए थे। स्पेलिंग कहाँ होगा, ठीक है, देख लेना। फिर है वान सिकली पीले रोगी, यानी और एक रोगी जैसे क्या बोलेंगे, हम बोले क्या भाई। वान मतलब होता क्या, जब कोई अगर 66 हो जाता है तो वो किसी बीमार से भरा अगर उसका सर कहते हैं, बस यही समझना था आपको। तो बस आपका शायद ये पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। आप बोलेंगे इसका क्वेश्चन आंसर करवा दो। क्वेश्चन आंसर डरिए नहीं, इसका सब क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, पहले आप लोग चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। तो इसका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो सबको देखकर कंप्लीट कीजिए, यानी आपका बैकलॉग जो लगा होता है उसको जल्दी कंप्लीट कीजिए। अभी लाइव चलता है फिजिक्स केमिस्ट्री का, आप लोग घुसने का प्रयास कीजिए और क्लास करने का भी कीजिए, ठीक है। तो बस आज का क्लास इतना तक ही रहेंगे।